सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। कैसे हो आप सब? आइए आप फुल एनर्जी के साथ एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र क्लास 10 इकोनॉमिक्स के अध्याय नंबर 5 क्या है, रोजगार एवं सेवाएं। इस अध्याय से आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई एमसीक्यूज बनने वाले हैं, उन सभी को हमने एक एक कर चुन चुन कर इकट्ठा कर आपके लिए ला दिया है, ताकि आपको उसको याद करने में आसानी हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप केवल वीडियो के अंत तक देख लीजिए, आपका इससे बहुत लाभ होने वाला है। चलिए बिना देर की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा यूट्यूब चैनल ई टू जेड नॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा, आप रिवाइज करते जाइए, इसको आप फटाफट से पढ़ते जाइए, इसका आंसर करते जाइए और कमेंट में एक बात जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। तो चलिए आपके 5वें नंबर चैप्टर का इकोनॉमिक्स के 5वें नंबर चैप्टर का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसमें बताना क्या है? कोयला होता है कि पेट्रोलियम होता है कि विद्युत होता है कि इनमें से सभी? फटाफट से बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर बता दें, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोयला का मुख्य स्रोत ये तीनों हो जाएगा। और एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, ये मेरा मेरा अनुभव कहता है कि इकोनॉमिक्स के जितने प्रश्न में इनमें से सभी वाला आता है ना, वही इनमें से सभी वाला हो जाता है। ठीक है, कुछ में देखिए 90% में ये लागू होता है। 90% में देखिएगा आप ऑप्शन मिलाएगा जो इनमें से सभी होगा, इकोनॉमिक्स की बात चल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो ऑप्शन में आपका इनमें से सभी होगा, वही 90% में आंसर हो जाता है। 10% हो सकता है आपका कुछ गलत हो सकता है। तो मैं आपको राय दूंगा कि इनमें सभी इस तरह समझ लीजिएगा, और नहीं हो सके तो आपके बस का है तो इसको याद कर लीजिएगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये तीनों होते हैं, इनमें से सभी राइट हो जाएगा। आइए, क्या मेरी बात आपको समझ में आई होगी? इससे आपका कुछ भी हेल्प हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सी सेवा सरकारी है? इनमें से कौन सी सेवा को सरकारी बोला जाता है? शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा। फटाफट से इसका आंसर बताते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सरकार बैंकिंग सेवा को सरकारी सेवा भी कहा जाता है। ठीक है, बैंकिंग सेवा को सरकारी सेवा के अंतर्गत में रखा गया है। इन दो का बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर में क्या कह रहा है, कौन सी सेवा गैर सरकारी? देखिए यदि सरकारी सेवा पूछता तो क्या बताया अभी हमने? बैंकिंग सेवा हो जाएगा। और गैर सरकारी पूछा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉल सेवा जो है वह गैर सरकारी सेवा, याद कर लीजिए। 3 का सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इस प्रकार से, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना इनमें से नहीं है। क्या नहीं है? चलिए इसका बता दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। शिक्षा जो है वह आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। 4 का डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर। 5 में क्या पूछ दिया गया है कि बिहार एक राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? उद्योग प्रधान, पशुपालन, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। आप लोग जानते हैं बिहार की अधिकतर आबादी कृषि पर आधारित है, फार्मिंग करती है, यानी कि ये कृषि प्रधान है। तो 5 का डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर के पर 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र की बात करें, क्या सेवा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र को बताना है कि हम लोग कितने टाइप्स में, कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। हमको बताना है कितने पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, कितना भी पार्ट्स हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसको हम केवल 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कितने पार्ट में? तो 2 पार्ट में बांट सकते हैं हम। केवल सेवा क्षेत्र को केवल हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। 6 का आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7 नंबर। 7 में क्या पूछा गया है कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। बताना है कि मानव पूंजी निर्माण का इनमें से कौन सा घटक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीनों दिए गए ऑप्शन, ये नहीं होगा। यानी भोजन की वह शिक्षा जो है वो मानव पूंजी निर्माण के घटक है। पूछा गया नहीं है, तो इनमें से क्या कोई नहीं दिया गया, इनमें से वो ऑप्शन नहीं है। तो 7 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या पूछा गया है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? कृषि क्षेत्र कहलाता है। 8 का ए याद कर लीजिए, कृषि क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 में क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र तो हम लोग जान गए, कृषि क्षेत्र कहलाता है। और आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र भी कहा जाता है। 9 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10 नंबर। 10 में क्या पूछा गया है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपका वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये कौन क्या है,
इनमें से कौन बीमारू राज्य, इस तरह पूछ देता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो आपका क्या 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। हालाँकि बीमारू राज्य में और भी कुछ राज्य आते हैं, तो उसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? अपने सिलेबस के अनुसार देख के उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कर्नाटक जो होगा क्या होगा, बीमारू राज्य नहीं है, 10 का सी राइट होगा। 11 में आता है हमारा, 11 हमारा प्रश्न आता है इस प्रकार के, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, यानी हमारी जो पूरी जनसंख्या है उसमें कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि पर आधारित है बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? 87% जनसंख्या जो है वह कृषि पर आधारित है, ठीक है? यानी 11 का डी राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाता है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र बताइए फटाफट से किसको कहता है, तो उद्योग क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और प्रथम क्षेत्र बोले तो क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। तृतीय पूछे तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तो प्रथम क्षेत्र में हमारा कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में हमारा उद्योग आता है, और तृतीय क्षेत्र में हमारा सेवा क्षेत्र आता है। इसको याद रखिएगा, ये भी पूछता रहता है। तो 12 का सी राइट होगा। 13 में आता है हमारा, 13 में क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। इसका राइट आंसर तो आप लोग जानते हैं बेंगलुरु हो जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी डिवाइस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक संबंधी काम होती है अधिकतर बेंगलुरु में ही देखने को मिलती है। तो 13 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 14 नंबर प्रश्न। 14 में क्या पूछा गया है कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। पहला टेलीविजन, टीवी, टीवी का पहला केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में सबसे पहले स्थापित किया गया था, ठीक है? तो 14 का सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। यानी कितने साल के बच्चों को पढ़ाना राज्य का दायित्व होता है, फ्री में पढ़ाना। कितने से कितने साल के बच्चों को फ्री में पढ़ाना राज्य का दायित्व होता है बताइए। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 से 14 साल। जब तक बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है, उसको बिना किसी पैसे के पढ़ाया जा सकता है, ठीक है? राज्य का दायित्व है उसे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया जाए, शिक्षा दिया जाए। तो 15 का बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। 16 में क्या बोला गया है कि ग्रामीण रोजगार योजना एवं पंचायत प्रखंड में अधिक कार्यकाल नहीं हो पाया है। किसके कारण नहीं हो पाया है? ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिकतर कारगर किसके कारण नहीं हो पाया है? बिचौलिया के कारण, सुविधा के अभाव के कारण, कि सरकार के कारण, कि इनमें सभी के कारण। तो चलिए बताते हैं, 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिचौलिया के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे आप हमको टोकेंगे कि सर देखिए यहाँ पर इन सभी लिखा है तो ये होना चाहिए था। हमने क्या बोला कि 90% में ये लागू हो जाता है, 10% कुछ होता है, नहीं भी हो सकता है। तो 16 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिचौलिया के कारण। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम 17 नंबर प्रश्न। 17 में हमारा आता है इस प्रकार से, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम, देखिए सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया। जो हमें सरकारी स्कूल में जो आप लोग भोजन करते हैं तो उसकी शुरुआत कब हुई थी बताना है। तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995, अगस्त 1995 से यह योजना चली आ रही है, अगस्त 1995 से। 17 का सी राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में पहुंचते हैं हम। तो 18 में क्या बोल दिया गया है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बताइए सेवा क्षेत्र में से किस क्षेत्र को बोला जाता है। तो हमने शुरू में ही बताया कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बुलाता है। एक बार और बता दें, प्राथमिक क्षेत्र किसको बुलाता है, तो कृषि को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। द्वितीय क्षेत्र किसको, हमारा उद्योग हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में हमारा क्या आ जाएगा, सेवा आ जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, प्राथमिक कृषि, द्वितीय उद्योग, तृतीय सेवा हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। तृतीय में कौन आएगा, यानी सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र बोलेंगे। तो हमारा 18 का सी राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 19 में क्या पूछेगा, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है। सेवा क्षेत्र का विकास के लिए इनमें से किसका विकास अत्यधिक आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन का, भौतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? मानवीय संसाधनों का विकास होना सबसे अधिक आवश्यक है। किस क्षेत्र के लिए, तो सेवा क्षेत्र के लिए। 19 का सी राइट होगा। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। 20 में कह रहा है कि भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है। भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कृषि यानी फार्मिंग करने में लगे हुए हैं। तो 20 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 65 से 70% ऐसे लोग हैं जो क्या कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो 20 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में क्या पूछ दिया गया है, 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। आप देखे होंगे सरकारी स्कूल के
जो ऊपर होर्डिंग होता है, जो ऊपर दीवाल होता है, कहीं-कहीं पे लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, ये तो पढ़े होंगे, याद कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान पढ़े होंगे, इसका प्रारंभ किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2001 में इस अभियान को चालू किया गया है, तो 21 का ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 22वां प्रश्न, 22 में क्या पूछ दिया गया है? विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है, तो कौन सा क्षेत्र होता है? सीधा सी बात है कि सबसे ज्यादा लोग कृषि करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में होता है, तो 22 का ए राइट होगा। फिर देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, 23 में क्या पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? वो किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक शिक्षा दिया गया है? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षा। ये शुरुआती में जो आप पढ़ाई करते हैं, उसी को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, तो इसका ए राइट होगा। चल देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, 24 में क्या पूछा गया है प्रश्न? विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? यानी कुछ बीते हुए वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में क्या हुआ है? सबसे ज्यादा विकास हुआ है। सेवा क्षेत्र बोले तो एक बार फिर याद कीजिए, क्या हो जाएगा? तीसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र। 24 का सी राइट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल दिया गया है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण इनमें से किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? राष्ट्रपति सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको 25 का आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, यानी 25 का बी राइट होगा। देखते हैं 26 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 26 नंबर प्रश्न हमारे सामने है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग भारत रहता है। जो विकसित देश है, उनकी उन देशों की अधिकतर जनसंख्या किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में आधारित है। ठीक है, विकसित देश की बात न होती तो कृषि क्षेत्र हो जाता। ठीक है, पर विकसित देश की बात हो रही है तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। 26 का सी राइट होगा। तो देखते हैं 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 27 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया गया 27 में आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। देखिए आ गया तीसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र होगा। फटाक दे आंसर मार दीजिए, सेवा क्षेत्र। 27 का आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आता है हमारा 28 नंबर प्रश्न। 28 में क्या पूछा गया है? सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, तो सेवा क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है हमें बताना है। परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। इनमें से सभी के द्वारा क्या होता है? इनमें से सभी के द्वारा क्या होता है? तो सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। 28 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 29 नंबर प्रश्न। 29 में क्या पूछा गया है? 29 में पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? इनमें से कौन जो है एक संचार यानी मैसेज भेजने का एक क्या है? अंग है। तो समाचार पत्र से मैसेज आता है, टेलीफोन से भी आता है, टेलीविजन से भी आता है, ये सभी हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि समाचार पत्र के माध्यम से भी हम लोग संचार देखते हैं, यानी बात को इधर से उधर, दूसरे के देश की बात को इधर जानते हैं, इधर की बात को उधर जानते हैं। समाचार पत्र के माध्यम से भी जान जाते हैं, टेलीफोन से भी हम लोग फोन से भी जान जाते हैं, टेलीविजन यानी टीवी के द्वारा भी इस सब बातों को हम लोग जान पाते हैं, यानी ये सभी राइट हो जाएगा, यानी 29 का डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 30 नंबर प्रश्न। क्या कहता है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिलती है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा भारत को सफलता मिलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो क्षेत्र है, हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा भारत को सफलता मिलती है, यानी 30 का बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 31 में प्रश्न। 31 में क्या प्रश्न पूछ दिया गया है कि एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण कैसे होता है? कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा, इनमें से तीनों ही द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी सेवाओं द्वारा। अर्थव्यवस्था का आधार का निर्माण कैसे होता है? तो सेवाओं द्वारा होता है। 31 का सी राइट होगा। आते हैं 32 नंबर प्रश्न पर। तो 32 में क्या पूछ दिया गया है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? परिवहन बोले तो हमारा यातायात, यातायात बोले तो यानी कि क्या बोले तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा किसका महत्वपूर्ण हाथ होता है? तो सड़के का, क्या रेलवे का, क्या जहाज रानी का, ये नागर विमान का, इनमें से कौन है सबसे ज्यादा उसका विकास होता है? इसका बी हो जाएगा। रेलवे जो है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है रेलवे का। रेलवे लाइन जो होता है हम लोग ट्रेन में चलता है, उसी का होता है। तो 32 का बी राइट होगा। चलिए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। 33 में क्या प्रश्न पूछ दिया कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? तो मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या हो जाएंगे? तो स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी विल बी द राइट। ठीक है, 90% भी यही केस होता है कि ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उपयुक्त सभी जिसमें रहता है, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी, तीनों हुई, ये तीनों ही,
ये सभी जितने भी ऑप्शन आएंगे वही हो जाएंगे। ठीक है, 90% में यही होगा। कुछ आपके अपवाद है जो आप याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी 33 का डी राइट होगा। चलिए चलते हैं 34 नंबर प्रश्न, और इस चैप्टर यानी अध्याय नंबर 5 के ये लास्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? पिछले वर्षों में सबसे ज्यादा किसका विकास हुआ है? तो सेवा क्षेत्र का हुआ है। कुछ बीते हुए वर्षों में यानी कुछ वर्षों के बाद सबसे ज्यादा विकास हुआ था कौन सा क्षेत्र का हुआ? तो सेवा क्षेत्र का। याद कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपने इस 34 क्वेश्चन को बारीकी से एंड तक देखा है और सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया है, जिससे आपको मालूम चला होगा कि आपने कितना सही किया है। फटाफट से क्या कीजिए, बताइए, कमेंट सेक्शन को खोलिए, वहां पर हमें भी बताइए कि आपने कितना सही किया है। इससे हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा हमको महसूस होगा। यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा लें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय।